जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने उत्तर प्रदेश भर्ती परीक्षा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। साथियों, आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लगातार अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। हाँ साथियों, जैसा कि आप स्लाइड के माध्यम से देख पा रहे होंगे, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर एग्जाम के बारे में। जैसा कि आप सभी लोगों के बराबर मैसेज आ रहे थे कि सर क्या डीएलएड की परीक्षा तिथि स्थगित होगी क्या, क्योंकि वर्तमान में 10th और 12th की बोर्ड परीक्षा के प्रैक्टिकल जो हैं कॉलेजों में चल रहे हैं। तो सर ऐसी स्थिति में क्या वहाँ पर परीक्षा का आयोजन किया जाना संभव है? हाँ दोस्तों, इसी के बारे में इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं। सारी जानकारी आपको एक एक करके इसी वीडियो के माध्यम से बताई जाएगी। दोस्तों, इससे पहले वीडियो स्टार्ट करूं, इससे पहले आपको बताना चाहेंगे जो लोग भी यूपी डीएलएड में एडमिशन लिए हैं या कर रहे हैं या उनका किसी सेमेस्टर में बैक लगा है, वो मतलब बैक रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, तो साथियों आप एकदम सही यूट्यूब चैनल पर आए हैं। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि डीएलएड से संबंधित जो भी छोटी बड़ी ऑथेंटिक अपडेट होती है वो इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाई जाती है। साथियों, जैसा कि इससे पिछली जो वीडियो थी आप चैनल पर देख सकते हो, उसमें आपको एक संभावित तिथि बताई गई थी कि संभावित तिथि जो है वो आपकी 14-15 फरवरी से आपकी जो है डीएलएड की परीक्षा संभावित है। दोस्तों, वैसा ही कि आपका फरवरी का द्वितीय सप्ताह आपने नोटिस भी देखा होगा, उसमें उस चीज़ का जिक्र हुआ था, लेकिन फरवरी का द्वितीय सप्ताह तो बताया गया था, लेकिन अभी तक उस चीज़ का टाइम टेबल नहीं आया है। और कल 25 तारीख थी, कल डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि वो भी फरवरी चली गई, लेकिन अभी तक टाइम टेबल जारी नहीं किया गया है। तो साथियों, इसके बारे में हम विस्तार से आपको बताने वाले हैं, सारी चीज़ें एक एक डाउट आपका क्लियर करने वाले हैं। लेकिन साथियों, एक ही अपील है बस, अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप डीएलएड करें, अगर आप डीएलएड नहीं करें तो कोई मतलब ही नहीं सब्सक्राइब करने का, आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, छोड़िए। चलिए दोस्तों, अब हम मेन मुद्दे पर आते हैं। हमारा जो मेन पॉइंट वो क्या था साथियों, देखिए जैसा कि ये जो है नोटिस आपने भी देखा होगा, लगभग 15 तारीख को ये नोटिस जो है आया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं 15 जनवरी को नोटिस आया था। ये सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज सेवा में इस चीज में देखेंगे, इसमें विषय डाला गया डीएलएड द्वितीय चतुर्थ समिति परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन पत्र पूरित कराए जाने के संबंध में। इसमें डीएलएड चतुर्थ समिति की परीक्षा माह फरवरी के द्वितीय सप्ताह में। हाँ साथियों, जैसा कि ये नोटिस जो है 15 जनवरी को निकला था, इसमें स्पष्ट कहा गया क्या है कि डीएलएड का जो सेकेंड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं हैं द्वितीय माह में कराया जाना, फरवरी के द्वितीय सप्ताह में कराया जाना प्रस्तावित थी। लेकिन इसका अभी तक, क्योंकि आपका जो डेट है परीक्षा फॉर्म भरने का वो 25 जनवरी तक था, अब वो डेट आपकी निकल चुकी है, लेकिन अभी तक टाइम टेबल जारी नहीं किया गया है। और दोस्तों, इसी डेट को सेंटरों पे, मतलब जो कॉलेज हैं जहाँ सेंटर बनता है, उनसे डिटेल भी मांग ली गई थी कि आपसे जो कितनी आपके पास क्षमता है। दोस्तों, ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी होती है। डीएलएड का एग्जाम जिन जिन सेंटरों पे होता है उनका सारा डाटा ऑलरेडी उनके पास होता है, तो ये फॉर्मेलिटी होती है, लेकिन वो करनी होती है। ठीक है, तो अब हम मेन मुद्दे पर अपनी बात करने वाले हैं। बहुत सारे छात्र हमारे परेशान हैं कि सर क्या परीक्षा का आयोजन द्वितीय सप्ताह में होगा कि कहीं मार्च में तो नहीं चला जाएगा, अप्रैल में? क्योंकि आप सभी को पता है इस समय जो है 10th जो कि ईपी बोर्ड और 12th वालों की बोर्ड परीक्षाओं के प्रैक्टिकल चल रहे हैं, जो कि आपके 16 तारीख तक आपके ये हैं। ठीक है, तो सर क्या आपकी परीक्षा 16 से आगे जाएगी? अगर 16 से आगे जाती है तो फिर 6 दिन तो रिजर्व चाहिए होते हैं, तो उसमें और बोर्ड की परीक्षा आप सभी को पता है कि 24 तारीख से बोर्ड की परीक्षा है, और 24 से पहले अगर 23 को देंगे, शायद 23 को संडे है, तो 22 तक इनको सारी व्यवस्था बोर्ड परीक्षा की करनी होगी, क्योंकि कुछ चिट बिट लगती हैं, सारे स्कूल लॉक होते हैं, तो 22 से बाद में तो कुछ हो नहीं पाएगा। अब सारी चीज़ें होनी है 22 से पहले। उसके बारे में दोस्तों सारी चीज़ें एकदम ऑथेंटिक बताएंगे, आप बिल्कुल भी टेंशन मत रहिए। और इससे पहले आपको बताना चाहेंगे, जो लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े और डीएलएड कर रहे हैं, साथियों डीएलएड की सारी अपडेट हमारे इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवाई जाती है। उत्तर प्रदेश भर्ती परीक्षा इसका नाम है। इसमें 39,252 लोग अप्रॉक्स हमारे पास जुड़े हुए हैं। आप लोग भी इस चैनल में बगैर देरी की जुड़ सकते हैं। इस वीडियो का इस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ दोस्तों हर एक छोटी बड़ी अपडेट प्रोवाइड करवाई जाती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी करें, डीएलएड करें, तो शिक्षक भर्ती की तैयारी जरूरी करने वाले होंगे। इसमें साफ साफ दिखाया गया सारी इन्फॉर्मेशन। यूपी टेट नोटिफिकेशन जो है 2025 का जून जुलाई
2025 में इसकी संभावना है। यूपी टेट एग्जाम के बारे में अगर बात करें तो अक्टूबर नवंबर 2025 में इसके एग्जाम होने की संभावना है। दोस्तों हर एक छोटी बड़ी अपडेट, चाहे डीएलएड संबंधित हो, चाहे किसी शिक्षक भर्ती से संबंधित, सारी ऑथेंटिक रूप से आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर, इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताई जाती है। लेकिन सर आगे भी देखते हैं जो भी और भी अपडेट जो भी होती है, जैसे एमपीएसआई मतलब जो सिलेबस जारी किया है, जो भी एग्जाम के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है, सारी आपको हमारी इसी टेलीग्राम चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवा दी जाती है। तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए साथियों, अब हम अपने मेन मुद्दे पर एक बार फिर से आते हैं और बात करते हैं। जैसा कि आप लोग बहुत सारी जगह बहुत सारी चीज़ें जो भ्रांतियां आपके मन में प्रवेश कर गई हैं, उनको कैसे दूर किया जाए। कुछ छात्री लोग हमारे कहते हैं कि सर अगर बीच में संडे बढ़ गया तो एग्ज़ाम नहीं हो सकते, एग्ज़ाम लगातार 3 डेटों होता है। दोस्तों ऐसा कोई रूल नहीं है कि एग्ज़ाम हमेशा 3 लगातार डेटों पे होते हैं, कभी कभी बीच में एक छुट्टी हो जाती है। ऐसा कई बार देखा गया है, क्योंकि कोई एक रूल नहीं है कि बीच में संडे नहीं होना चाहिए, किसी विशेष परिस्थितियों में ऐसा हो सकता है। दोस्तों अगर बात करें डीएलएड की जो संभावित तिथि के बारे में, दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता जो कि मतलब जो रियलिटी बताना चाहेंगे, 14 फरवरी से जो संभावित आपकी परीक्षाएं जो है संभावित जानकारी निकल गई 24 फरवरी से होंगी, 14 फरवरी से। अब ये कितना % सही है ये आपको टाइम टेबल आने के बाद ही पता लगेगा। दोस्तों जहां तक ये इन्फॉर्मेशन जो मिली है वो 99% सही है। अब 14-15 को आपकी परीक्षा होगी। अब एक दिन अगर संडे है 16 को तो एक गैप हो सकता है, उसके बाद 17 को हो सकता है, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन जो भी अभी तक मिली है कि संभावित जो तिथि है ये संभावित है दोस्तों, अभी 100% इसके हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन संभावित जो तिथि है वो 14 फरवरी संभावित निर्धारित की गई है डीएलएड की परीक्षा के लिए। बाकी जो भी आगे की जानकारी होगी आपको बिल्कुल प्रोवाइड करवाते रहेंगे साथियों। अगर आप डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं और सामने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। और बहुत सारे दोस्त ये कह रहे हैं कि ये स्किप हो जाएंगे, आपके फॉर्म जो पेपर हैं जो स्किप हो जाएंगे और ये पेपर का आयोजन जो होगा आपका वो अप्रैल के आसपास होगा। अप्रैल के आसपास को दोस्तों आपको बता दें ये बिल्कुल अफवाह है। आप लोग अपनी तैयारी बहुत जोरों शोरों से करते रहिए, क्योंकि आप सभी को पता है जो 4th सेमेस्टर में जिसका भी बैक लग गया, जिस साथी का, वो बीपीएससी टीआरई 4.0 से बिल्कुल बाहर हो जाएगा। अगर सेकंड सेमेस्टर की बात करें तो साथियों आपका जो इंग्लिश सब्जेक्ट है और जो मैथ सब्जेक्ट है इसमें काफ़ी अच्छा बैक आता है। लेकिन फिलहाल जो सेमेस्टर अभी बीता हुआ है, गत वर्ष जो सेमेस्टर हुआ है, जो 2023 बैच के बच्चे थे, इनका बैक बहुत कम देखने में आया। तो आशा करेंगे कि आप लोगों का बैक बहुत कम लगेगा, लेकिन आप लोगों ने ये मानना पड़ेगा कि अगर इतना अच्छा रिजल्ट रहा है तो आप लोगों ने पढ़ाई जो है बढ़िया से करी होगी। लेकिन 4th सेमेस्टर वाले आप लोग बिल्कुल चूक मत करिए, ये अप्रैल और मई वाली भ्रांतियों से एकदम दूर रहिए। आपका परीक्षा का आयोजन फरवरी में ही होना है, निश्चिंत होके। और 14 फरवरी या हो सकता है इससे 1-2 दिन 14 फरवरी से बाद डिले तो नहीं होगा। लोग कह रहे हैं 17 से शुरू हुआ, ऐसा नहीं है दोस्तों। 14 से जहां तक जो भी इंफॉर्मेशन मिली वो 14 को ही मिली कि 14 के आसपास। अब 1-2 दिन इधर भी हो सकता है उधर भी हो सकता है, लेकिन जो हमें जानकारी मिली है वो लगभग 14 फरवरी के आसपास आपकी परीक्षा आयोजित होने की पूरी संभावना है, ठीक है दोस्तों। इसमें कितनी सच्चाई है ये जब ऑफिशियल डेट आ जाएगी उसके बाद ही पता लगेगा। जो भी चीजें हैं आपके सामने बता रहे हैं, यहां से आप अपनी तैयारी जो है 14 फरवरी को ही मानकर टारगेट करके करिएगा, ठीक है। और बाकी जो भी अपडेट होगी डीएलएड से संबंधित इसी चैनल पर आपको ऑथेंटिक रूप से प्रोवाइड करवाई जाएगी। साथ ही उसमें कोई झोल वाली बात नहीं, जो चीज़ें क्लियर आपके सामने अगर 14 फरवरी से होते हैं तब भी आप देखेंगे, और इसके मतलब अगर 2-3 दिन पहले हो जाते हैं बाद में हो जाते हैं वो भी चीज़ लोग देखेंगे। तो मैं आपसे इतना ही कह रहा हूँ, अगर आपके पास आप डीएलएड कर रहे हैं तो 4th सेमेस्टर और 2nd सेमेस्टर में है तो आप लोग अभी से अपनी तैयारी जारी कर दीजिए, क्योंकि जो है समय थोड़ा, अगर अभी भी इससे बात करें तो आपके पास लगभग वही 10-15 दिन के 15 से 20 दिन 15 दिन मान के चलिए कि 15 दिन आपके पास हैं, और 15 दिन तो कम से कम डीएलएड को पढ़ने के लिए आपके चाहिए। 10-12 दिन, अगर एक भी पेपर एक पेपर अगर 2 दिन में भी पढ़ेंगे तब भी इतना समय जो है आराम से निकल जाएगा। तो साथियों यहाँ डीएलएड के संबंध में जो इन्फॉर्मेशन थी वो आपको दे दी कि आगे जो भी अपडेट आएगी, मतलब जो टाइम टेबल आएगा, जो भी चीज़ें आएंगी वो आपको इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताई जाएंगी। और सब्सक्राइब इसलिए करिएगा क्योंकि आपका जो जो आप लोगों का सहयोग है हमारे चैनल पर, आपकी जो संख्या होगी ना ये भी डिसाइड करेगी। मान लो बीपीएससी 4.0 का नोटिफिकेशन जल्दी आने को हुआ और आपका रिजल्ट इन्होंने नहीं जारी किया तो हम लोग आपका साथ देंगे और आपका रिजल्ट जल्दी जारी करवाएंगे, जिससे आप लोग बीपीएससी 4.0 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो साथियों आशा करते हैं आपके सारे डाउट इस वीडियो के मदद से दूर हो गए होंगे। अब आप लोग कहीं पर जाके जो है भ्रांतियों में नहीं फंसेंगे और अपने सीधे एग्जाम पर फोकस करेंगे। फिर साथियों इस वीडियो को यहाँ पर क्लोज करते हैं। जैसे ही कोई नई अपडेट आती है डीएलएड के संबंध में आपको वीडियो के माध्यम से जरूर सूचित करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।